रेट्रो की शुरुआत होती है और लास्ट ईयर की कड़ी से शुरुआत होती है। अपने जो मेन सुपरस्टार हैं वो सारे एंट्री कर लेते हैं एंड शुरुआत होती है गुंथर से। गुंथर अपनी एंट्रेंस पर आया था। जैसे आपको पता है गुंथर ने कितना बुरा बोला था डीमन प्रिस्ट को और मैच होने वाला उनका वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। एंड वो यही बोलते हैं कि जो मैंने बोला था लास्ट टाइम पे मैं उसी बात पे अड़ा हुआ हूँ। डीमन प्रिस्ट एक तरफ मरका बैगर है और फिर वो क्राउड की तरफ ऑडियंस को भी बोलते हैं कि ऑडियंस भी बम्प है, जिसको लेकर ऑडियंस उन्हें बू भी करती है। पर वो कहते हैं कि जो मैंने अपने वर्ड्स बोले थे मैं अपने उस वर्ड्स पे कायम हूँ। एंड इसी को देखते हुए बाद में आ जाते हैं डीमन प्रिस्ट अपनी एंट्री को लेकर और इस बार डीमन प्रिस्ट को ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सीधा अटैक कर देते हैं क्योंकि उनको जो बैगर वाली बात बोली गई थी वो शायद पर्सनल हो जाती है और बहुत गंदी ब्रॉल हमें देखने को मिल जाती है दोनों की तरफ से। और यहीं पे कट टू प्रोमो कट होता है। हालांकि इनकी रिवाइवरी बाहर तक चली जाती है, बाहर भी मारते पीट लगते हैं। मतलब समर स्लैम का जो मजा है वो पहले ही देना चाह रहे हैं ये। फिर उसके बाद इलिया ड्रैगनोफ वर्सेस ब्रॉन बेकर के बीच में मैच देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब मेन इवेंट मैच हुआ था बहुत ज्यादा पावरफुल था और मेरे को भी सेम एक्सपेक्टेशन थी इस मैच से। तो यहाँ पे वही चीज हमें देखने को मिलती है। भाई ब्रॉन बेकर एंड इलिया ड्रैगनोफ दोनों ही पावरफुल हैं। एक लाइट वेट सुपरस्टार है तो एक फिजिकल फिट सुपरस्टार है। दोनों के मूव खतरनाक है, दोनों एक दूसरे को सही टक्कर दे रहे थे। यहाँ पे मैच बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है जहाँ पे ड्रैगनोफ बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। फिर कभी कभी यहाँ पे भाई अपने ब्रॉन बेकर भी स्पीयर मार दे रहे थे तो उनके पेट में बार बार दर्द हो रहा था। कभी पावर बम्प लगा दिया और उसके बाद इलिया ड्रैगनोफ फिर भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे लगता है कि भाई एनएक्सटी चैंपियन है दोनों और वाकई में डिजर्व करते हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस। जैसे कहते हैं पैसे वसूल मैच हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। बट यहाँ पे ड्रैगनोफ बार बार उनको बाहर की तरफ धकेल रहे होते हैं। बाहर की तरफ जब वो जा रहे होते हैं बार बार वो अपना मूव्स लगा रहे होते हैं और यहीं पे गलती हो रही होती है क्योंकि 2-3 बार स्पीयर पड़ चुका होता है और उनकी क्षमता नहीं रहती है दोबारा लगाने की। दोबारा कूद के इनकी तरफ लगाने की कोशिश करते थे। इस बार ब्रॉन बेकर लगाते थे स्पीयर एंड स्पीयर लगाने के बाद वो बिल्कुल ही हिलने की हालत में नहीं होता, जिससे रेफरी डिस्क्वालीफाई करके विनर घोषित कर देता है। और वाकई में यहाँ पे ब्रॉन बेकर ने बहुत तगड़ा स्पीयर मारा था, वो बिल्कुल चिल्ला रहे होते हैं वहां पे। एंड वहीं पे जजमेंट डे का पार्ट दिखाया जाता है जिसमें वो बोलते हैं कि जे उसको मैटर भी नहीं करता है, तुम लोग जे उसको बीच में क्यों ला रहे हो। एंड इसके बाद वो बोल के निकल जाती है। ड्रू मैकिंटायर ने ऑफिशियली सॉरी बोल दिया है, मतलब सारा केओस खत्म हो चुका है, माफी मांगने वाला रेफरी वाला। और यहाँ पे भाई अब अगला मैच हमारे को देखने को मिलता है, लेडीज वर्सेस मैच होता है। जो आपने पता था रॉक्सन और उसने कैसे हाथ तोड़ा था, तो वहीं से मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पे 6 मैन टैग होता है, 6 मैन मतलब बोलने को होता है, सिंगल मैच होते हैं। बाकी 2 बंदे उनकी तरफ से खड़े होते हैं, 2 बंदे आगे तरफ से खड़े होते हैं और ये मैच होता है सोनिया डेविल वर्सेस रॉक्सन्स के वर्सेस। और भाई दोनों का मैच बिल्कुल ही, क्योंकि आपको पता है ये जो टीम है ये हील रूप वाली है तो टेक्निकली ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे भाई साहब शेना बेजलर है खतरनाक सुपरस्टार जो बीच में गंदा डिस्ट्रैक्शन देती है। एंड सोनिया डेविल को आपको पता ही है कि जब आई थी तो कितनी खतरनाक थी, हालांकि बीच में गायब हो गई थी बट नाउ इट इज में मेडिकली फिट है और अच्छा एक परफॉर्मेंस देखना हो। यहाँ पे शेना बेजलर डिस्ट्रैक्ट कर देती है एंड फाइनली सोनिया डेविल बन जाती है। और यहाँ पे इन तीनों की तिगड़ी लग रहा है, खतरनाक ही कुछ करने वाली है, लग रहा है टैग टीम डिवीजन में इनके हाथ में आने वाली है। फिर यहाँ पे निक्की एश जो यहाँ पे अभी सिनिस्टर का रोल प्ले कर रही है उनका दिखाया जाता है। फिर सीएम पंक की एंट्री हो जाती है, सीएम पंक आते हैं एंड सीएम पंक की खुशी को देखकर, क्योंकि सीएम पंक के बाल भी लंबे कर लिए होते हैं और जिस हिसाब से वो फैन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो साफ तो लगता है उनके मन में खुशी है। एंड वो बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ एंड मेरे को जो मैं डॉक्टर के पास गया था लास्ट सैटरडे तो डॉक्टर ने मुझे मेडिकली क्लियर कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ है कि मैं अब मैच खेल सकता हूँ, क्योंकि सीएम पंक काफी टाइम से आप देख रहे थे इंजर्ड थे और वो काफी टाइम से मैच नहीं खेल रहे थे, उनको कमेंट्री के लिए बुलाया जा रहा था। एंड फिर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई मैं तो तैयार हूं बट मैं अभी लड़ना नहीं चाहता। जिस पे सीएम पंक आते हैं और कहते हैं भाई मैं तो लड़ना चाहता हूं। भाई रेफरीज उनको रोक लेते हैं, जिस पे ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है, यहाँ पे और भी लोग मैच का इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ पे सैथ रॉलिंस की एंट्री होती है एंड सैथ रॉलिंस यहाँ पे हाथ पैर से हाथ मिलाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इन मैच का जो रेफरी है वो मैं हूं और मैं यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी हूं, मतलब मैं नहीं लड़ने वाला। तो इससे साफ लगता है कि भाई यहाँ पे हालत टाइट हो चुकी है सैथ रॉलिंस की वजह से दोनों की। और यहाँ पे भाई लिव आती है, वो बात अच्छी प्यारी वाली बातें बोल के निकल जाती है। एंड फिर यहाँ पे क्योंकि अभी लास्ट टाइम इंजर्ड हो गए थे अपने कोफी, बहुत बुरी तरह से उन्होंने भाई लॉक लगाया था, पूरा हाथ टेढ़ा हो गया था कोफी किंगस्टन का। तो यहाँ पे भाई जेवी वुड्स आए हुए थे अल्फा अकेडमी के साथ। अब क्योंकि चैट गेबल तो नहीं है तो एक मेंबर उन्होंने रख लिया। और भाई आपको पता है अल्फा अकेडमी में तो भाई यहाँ पे चीटिंग करने के लिए इनकी बीवी भी है, सभी यहाँ पे हरामखोर हैं कहने का मतलब। तो यहाँ पे भाई यही चीज होती है। तो भाई ये तो अच्छे से बेबी फेस सुपरस्टार है बट यहाँ पे जो इनकी वाइफ है ये डिस्ट्रैक्शन कर देती है। एंड भाई टारगेट में आते भी कौन है, जेवी वुड्स। जेवी वुड्स का भाई परफॉर्मेंस बहुत सही है बट यहाँ पे गलत हत्थे चढ़ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो कोशिश होती है वो इन्हीं सुपरस्टार को होती है और वो जीत जाते हैं फाइनली। बट यहाँ पे यह है कि आ जाते हैं साथ में चैट गेबल और चैट गेबल अपने साथ अल्फा दूसरे अकेडमी ले आते हैं और भाई ये इन पे कर देते हैं हमला। और हमला करने के बाद हमें लग रहा होता है कि भाई
भाई यहाँ पे लग रहा है चैट केबल के अच्छा दिन आ गए, बट अभी देखने को मिलता है भाई चैट केबल जैसे हमला कर देते हैं अल्फा गाइड में, सारे इन पे टूट पड़ते हैं, जिसमें ओडिस सबसे ज्यादा आगे होता है कि ओडिस का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होता है ना, ओडिस सबसे बढ़ जाते हैं गंदी तरीके से, और भाई इनका डिस्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, भाई ओडिस इनको मारना चालू करते हैं, बट ओडिस को घेर लेते हैं, बाकी दो को तो मिनट से संभाल लेते हैं, बट उसके बाद आ जाती है अपनी यहाँ पे आ जाती है व्हाइट फैमिली आ जाती है अपने भाई, वही अब यहाँ पे हालत खराब हो जाती है, और बोर्ड वाले स्पीचेस आते हैं और भाई सिनेस्टर गैल लगा के खत्म कर देते हैं मैच को, एंड उसके बाद भाई ओटिस अलग पीटते हैं, मतलब बहुत बुरे टाइम चल रहा है यहाँ पे तो कह सकते हैं चैट गेबल का। उसके बाद भाई यहाँ पे यीट वाला मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे इनको जे उसो मिल चुके हैं फाइनली अपने टैग डिवीजन के लिए, एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस यहाँ पे पीट डन का मैच हमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, अब पीट डन ने भाई इस पर हेल्प तो करी थी, बट यहाँ पे शेमस की और लगा दी थी, बट यहाँ पे फाइनली ब्रॉन्सन रीड और शेमस के बीच में मुकाबला होता है, तभी यहाँ पे शेमस भी आ जाते हैं एंड वो पीट डन पे बजा देते हैं और ब्रॉन्सन रीड बजा देते हैं, तो मतलब ट्रिपल थ्रेट की तिगड़ी हमें देखने को शायद यहाँ मिल सकती है। मामी काफी ज्यादा परेशान है लिव मॉर्गन से, तो वो उसी मैटर में लगी पड़ी है कि भाई मामी से क्या डिस्ट्रैक्शन है, मामी क्या कराने वाली डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो वही मामी की एंट्रेंस होती है, यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं, बट क्योंकि लिव मॉर्गन के साथ मैच और लिव मॉर्गन हमें देखने को मिलती है, एंड लिव मॉर्गन बोलती है कि डोमिनिक मुझे वो 3 वर्ड बोल दो जिसके मैं सुनना चाहते हो, जिसके बाद यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेडली डोमिनिक मिस्टीरियो आई हेट यू बोलते हैं, एंड उसके बाद वो बहुत ज्यादा अपनी भाषा में उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसके बाद तो लिव मॉर्गन का भाई साहब मुंह ही उतर जाता है, मतलब इतना बुरा भला कह देते हैं, कुछ अपनी भाषा में बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आता लूचा लेब्रोल में, बट वो बहुत ज्यादा बोल देते हैं, इसका मामी उनसे फिर प्यार के वाले मूड में आती है। अब मुझे पता है हालांकि इसमें धोखा होने वाला है, पर वो मैं सस्पेंस रहेगा आगे के लिए। फिर यहाँ पे आ जाती है अपनी सेना बेजलर, एलडब्ल्यू मेंबर से हाथ टूटा हुआ है फिर भी लड़ने को आ गई, देखो मतलब क्या दिखाते हैं। जोई स्टार्क यहाँ पे आई है, अब क्या मतलब लास्ट टाइम तो बड़ी मुश्किल से हाथ बचा था, अब इस बार भी लग रहा है टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जोई स्टार्क एक NXT खतरनाक सुपरस्टार है, वो वही हाथ को ही टारगेट कर रही होती है, और यहाँ पे लग रहा होता है कि भाई जेना वेगलर की बहुत खुद ही खतरनाक लगने वाली है, बट यहाँ पे उनकी टीम आ जाती है साथ में उनको बचाने के लिए, और जलीना वेगा जो बाहर 2 बंदे खड़े होते हैं डिस्ट्रैक्शन से जूझ रही होती है और हाथ को अपने बचा रही होती है, तो उनकी ही टीम से उनको हेल्प मिल जाती है फाइनली सपोर्ट करने के लिए, एंड वो जोई स्टार्क को बार बार मतलब जैसे वहाँ पे नायोमी और ये सब मदद करने को आए थे, तो फाइनली इस चीज से बच जाती है, पिन कर देती है फटाफट से रोल आउट करके, हालांकि यहाँ पे विक्ट्री तो मिली हाथ तोड़वाने के बाद। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर थैंक यू बोलते हैं, एंड यहाँ पे प्रीस्ट उनको थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें भाई देखने को मिलता है ये जो टीम है अब ये NXT और टैग टीम डिवीजन के पीछे पड़ रही है, तो लग रहा है टैग टीम डिवीजन ये लेके मानेगी, जैसे मैंने बताया था ना आपको टैग टीम डिवीजन आने वाले, और फिर पुराने भाई रोमन इसके साथ ही जे उसो और सैमी जेन पुरानी याद आ जाती है, वही हाथ और शेक करके सीधा निकल जाते हैं मैच की तरफ। अब ये दोनों पुराने पार्टनर है, और टैग टीम में भाई क्योंकि यार रोमन इसके साथ काफी टाइम रहे हुए हैं, तो ये पुरानी दौर की याद दिलाते हैं ठंड के टाइम की, कैसे सर्दियों में रोमन इसके साथ आते थे, तो वही चीज हमें देखने को मिलती है। मैचेस कंफर्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अब 1 हफ्ता रह गया, शायद 1 रॉ हमें देखने को और मिलेगी, उसके बाद हमें मैच ही देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आने वाली जजमेंट डे और जजमेंट डे टैग मैच में, हालांकि मैं चाहता हूँ कि यीट और अपने सैमी जेन यहाँ टैग मैच एक बेल्ट तो लेके ही जाएं, क्योंकि केविन ओवेंस के साथ भी हो रखा है, तो यीट के साथ भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, और वही देखने को मिलता है भाई कि यीट काफी अच्छा मैच लड़ रहे हैं भाई, मेन इवेंट में काफी बढ़िया है, एंड सैमी जेन तो यार क्या ही बोले, मतलब सैमी जेन की तो बात ही अलग है, इन्होंने ब्रॉन बेकर जैसे और इलियाना ड्रैगनऑफ को भी संभाल रखा है, तो इनके लिए तो बहुत आसान है ये चीजें, और यही चीज यहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे सैमी जेन इन पे हुवल किक लगा देते हैं, एंड उसके बाद जे उसो वहां खड़े रहते हैं, मतलब जे उसो की भी बात कह सकते हैं कि भाई जे उसो सिंगल हैंडेडली संभाल लेते हैं, यहाँ पे पूरे 4 बंदे थे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, बट फिर भी वो सिंगल हैंडेडली आराम से संभाल लेते हैं, और सैमी जेन तो खैर आपको पता ही है, अगर एक बार पीछे पड़ जाते हैं तो वही चीज हमें देखने को मिलती, लूवर किक यहाँ पे स्पॉट स्प्लैश सब देखने को मिलता है, एंड फाइनली यहाँ पे पिन कर देते हैं सैमी जेन, और उनको यहाँ पे वो अपनी जो वो है वो साबित कर लेते हैं कि भाई वो किसी से कम नहीं है, और यही चीज देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे दोनों सुपरस्टार का डिस्ट्रैक्शन के बाद भी ये टीम जीत जाती है, तो मैं तो भविष्य में आशा करूंगा कि भाई ये टीम जीते और हमें टैग टीम डिवीजन यीट वर्सेस सैमी जेन का भी देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत पुरानी रोमन्स के टाइम की जोड़ी है और हमने देखा हुआ इनके बारे में, बट यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ये हो जाता है कि यहाँ पे आ जाता है ब्रॉन ब्रेकर, एंड ब्रॉन ब्रेकर आगे स्पीयर मार देते हैं, ये